हेलो मित्रों, स्वागत है आपका योग और अध्यात्म की सत्संगति में। मित्रों, जैसा कि आप लोगों को पता है आज विजयदशमी है, तो सबसे पहले मैं चाहूँगा आप लोगों को मैं विजयदशमी की शुभकामनाएं दूं। आज अच्छाई की बुराई पर जीत हुई थी। तो सर से मिले सुबह, तो हम जानते हैं डेली पार्क तो आते ही हैं, तो कहें कि आज भी कुछ एक संदेश दिया जाए, कुछ सार्थक डिस्कशन करके कि जब अच्छाई की बुराई पर विजय होती है तो संत समाज जो तो देखिए किस प्रकार से खुश होते हैं। उसी कॉन्टेस्ट पे आज सर से बात करेंगे। जी सर। बिल्कुल, आप सही बताए हैं। सबको विजयादशमी का शुभकामनाएं। और कमल जी, आप बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछे हैं जी कि संत समाज हमेशा अच्छाई में ही जीना पसंद करता है, जी बुराई में नहीं जीता है। संत हमेशा आनंदित रहने का नाम है। संत हमेशा आनंदित रहने का नाम है। सुखी रहना अलग है, आनंदित रहना अलग है। सुख के बाद दुख हो सकता है जी, लेकिन आनंद जो है परमात्मा की अनुभूति कराता है। जी आनंद के बाद एक प्रमोशन जब होती है जिसको परमानंद कहते हैं। जी 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 परमानंद सुपरलेटिव है ना सर? सुपरलेटिव परमानंद कहते हैं। हम्म, तो देखिए, बाबा तुलसी ने इसका वर्णन किया। वर्णन क्या किए? संत समाज के लिए वर्णन यह आया कि मुद मंगलमय संत समाजो। जी मुदमंगलमय संत समाजो, जही जग जंगम तीर्थ राजो। जी और जैसा आप कहते हैं कि सर थोड़ा सा लय में इसको गाइए, जी जी सुनाइए, तो भी सुना देते हैं आपको। जी मुदमंगलमय संत समाजो, मुदमंगलमय संत समाजो, जेहि जग जंगम तीर्थ राजो। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। ये मुद मंगलमय संत समाज, देखिए दोनों चीज लिखा है। मुद मतलब मुद मंगल। मुद मंगल का मतलब होता है अत्यंत खुशियाँ। जी मुद मंगल अत्यंत खुशियाँ। जी तो संत के समाज में अत्यंत खुशी रहती है। जी संत के समाज में अत्यंत। जैसे आप तीर्थराज प्रयाग को कहते हैं, तीर्थराज प्रयाग में जाते हैं जी तो भारत भूमि में तीर्थराज प्रयाग का अपना महिमा ये आया है कि वो बहुत खुशी की भूमि मानी गई है। आनंदित भूमि जिसको कहते हैं। जी खुशी के साथ वहाँ पर आनंदित भूमि भी है वहाँ। जी तो जैसे आप दूसरा, लेकिन ये भी बात है कि देखिए, संत का जो जन्म होता है वो परमार्थ के लिए होता है। जी संत का जो जन्म होता है वो परमार्थ के लिए होता है। जी जैसे वृक्ष कबहु नहीं फल भके, नदी न संचे नीर, परमार्थ के कारण साधुन धरा शरीर। जी तो परमार्थ के कारण सज्जन पुरुष संत लोग शरीर का धारण करते हैं। जी बाबा तुलसी ने इसका बहुत बढ़िया वर्णन किया जी और बताए। जैसे बताए क्या कि संत बिटप सरिता गिरधरनी, संत बिटप सरिता गिरधरनी, वाह, परमार्थ हेतु इनकी करनी। बहुत सुंदर सर। परमार्थ हेतु इनकी करनी। वाह, देखिए, संत बिटप सरिता गिरधरनी, परमार्थ हेतु इनकी करनी। ऐसा आया है कि परमार्थ संत बिटप मतलब वृक्ष, जी संत बिटप, सरिता मतलब नदी, गिर मतलब पर्वत, जी और धरनी का मतलब होता है पृथ्वी। पृथ्वी जी। संत बिटप सरिता गिर धरनी, परमार्थ हेतु इनकी करनी। कितने हो गए? देखिए, संत बिटप मतलब वृक्ष, जी सरिता जी नदी, जी
संत बिटप सरिता, गिरि मतलब होता है पर्वत, जी। और धरनी का मतलब होता है पृथ्वी। जी। देखिए जहाँ 5 का वर्णन आया ना, हम्म, तो समझिए कि निर्माण है। 5 के वर्णन में ज्यादातर निर्माण की बात की जाती है। जी जी जैसे बाबा तुलसी ने लिखा था कि क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचितय अधम शरीरा। जी क्षिति मतलब पृथ्वी, क्षितिजल पावक गगन समीरा, अपंच रचितय अधम शरीरा। यह अधम शरीर भी जो बना हुआ है, ये किससे बना हुआ है? 5 तत्व से बना हुआ है। तो वहाँ पर भी 5 का जहाँ रामचरितमानस में वर्णन आया है, वहाँ पर सृजन है। जी और रामचरितमानस पूरा का पूरा सृजन है, फार्मूला है। जी और जैसे आप देखिए रामचरितमानस में, अब इसको संस्कृत में भी एक श्लोक आया है इसका, जी कि सज्जन पुरुष हर जगह होते भी नहीं हैं। सज्जन लोग हर जगह नहीं होते। देखिए वो वाला श्लोक भी आपको सुना देते जी हैं। जरूर आप जरूर लोगों को, सर, मोस्ट वेलकम। कि शैले शैले न मणिक्यम, मौक्तिकम न गजे गजे, साध हो नहीं सर्वत्र चंदनम न बने। शैले शैले न मणिक्यम, प्रत्येक पर्वत पर मणि नहीं होता। शैले शैले न मणिक्यम, मौक्तिकम न गजे गजे, साध हो नहीं सर्वत्र चंदनम न बने बने। प्रत्येक पर्वत पर मणि नहीं होता। शैले शैले न मणिक्यम, मौक्तिकम न गजे गजे, मौक्तिकम न गजे गजे। प्रत्येक हाथी के मस्तक में मुक्ता भी नहीं होता। जी मौक्तिकम न गजे गजे, साध हो नहीं सर्वत्र। सभी लोग सज्जन, सब जगह सज्जन लोग नहीं होते। साध हो नहीं सर्वत्र चंदनम न बने बने, प्रत्येक वन में चंदन भी नहीं होता है। जी जी उसी प्रकार से सज्जन लोग हर जगह पर नहीं होते। जी और मैं एक बार और संदेश दिया था कि अगर सज्जन संत आपके यहाँ आए, जी तो उनसे ये निवेदन करिए जी कि आपके यहाँ बार बार आए। जी इस प्रसंग में मैंने बोला भी था चक्रवर्ती जी के बारे में। जी इस सत्संगति की जब हम लोग का सीरीज पर आप बताए थे, जी तो उस पर मैंने बोला। और क्योंकि संत को ये मांगिए, कहिए, जैसे चक्रवर्ती जी मांगे थे। चक्रवर्ती जी क्या बोले? सब अपने पत्नी के साथ, पुत्रों के साथ विश्वामित्र जी के पास खड़े हो गए जी और कहने लगे कि नाथ सकल संपदा तुम्हारी, हम मैं सेवक समेत सुत नारी। वाह। करहु नाथ लड़कन पर छोहु, पुन दर्शन मुनि देत रहूं। कि ये मांगे कि आप बार बार दर्शन दीजिए। जी संत को आप यही मांगे उनसे जी कि वो आपके यहाँ आए। संत के आने से ही आपके यहाँ खुशी आ जाएगी, जी आनंद आ जाएगा। जी ये बहुत बड़ी बात है। अगर कोई संत प्रवृत्ति का व्यक्ति, देखिए संत का मतलब मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि संदेश आप लोग को देना चाहता कि किसी गेरुए वस्त्र का ही नाम संत है, ऐसा नहीं। संत का मैं आगे वाले जो कमल जी सीरीज रिकॉर्ड करेंगे, उसमें संत के बारे में बहुत सारी बातें और भी बताएंगे कि क्या होना चाहिए जी। और संत देखिए आज बहुत खुश हुए थे, और ऐसे ही दुराचारी अत्याचारी आदमी का नाश होता है। विजयदशमी मनाने का यही मतलब है। लेकिन देखिए सिर्फ रावण को जला देना ही बुराई की जीत नहीं है जी। बुराई सबसे पहले आप लोग अंदर से खत्म करें, अंदर से खत्म करें। बाहर रावण देखने चले गए तो आप ये मत मान लीजिए कि आपके अंदर का रावण जी 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 खत्म हो गया। आपके अंदर का रावण आप अपने आप खत्म करेंगे। जैसे मैंने बताया कि संत बेटा जितने हो सके किसी की भलाई भी तो कर सके। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी कर लीजिए, ये भी संत प्रवृत्ति जी। मैं ये नहीं कहता कि आप रामचरितमानस ही पढ़िए, अगर पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है जी, क्योंकि वहाँ तो लिखा हुआ है सब कुछ। रामचरितमानस जो है पूरा साइंटिफिक फार्मूला है जी। रामचरितमानस है वो पूरा साइंटिफिक फार्मूला है। और कैसे साइंटिफिक फार्मूला है, इस जो नेक्स्ट हम लोग का
आप जो रिकॉर्ड करेंगे जी 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 सर। उसमें पूरा उसको बताएंगे साइंस से जोड़ के जी कि बताइए कि ये साइंस कैसे प्रमाणित करता है रामचरितमानस को। जी ऐसा नहीं है कि ये रामचरितमानस सिर्फ लिखा गया है, उसको समझा गया है, उसको अनुभव किया गया है और प्रमाणित करके तब लिखा गया है रामचरितमानस। जी जी तो इसलिए जहाँ देखिए मुदमंगल में संत समाजू, जय जग जंगम तीरथ राजू, पहले वो एग्जाम्पल भी जो आए हैं वो भी देखिए कैसे कैसे एग्जाम्पल्स हैं। तीरथ राजू, जी यही जग जंगम तीरथ राजू। और ठीक। तो ठीक है मित्रों, आज का जो हमारा स्पेशल, आज जो विजयदशमी वाला जो सीरीज था, ये एक जो कंटेस्ट था, ये कैसा था, और आपको सर ने बड़ा अच्छे से एक्सप्लेन किया कि जब बुराई खत्म होती है तो सज्जन संत समाज कैसे प्रसन्न होता है, और मतलब काफ़ी सर ने एग्जाम्पल के साथ बताया। और ठीक है दोस्तों, बताइएगा ये वाला मेरा सेक्शन कैसा लगा, और अच्छा लगे तो लोगों के साथ और शेयर करिए, वो भी समझें कि आप विजयदशमी के सही मायने क्या हैं। हाँ ठीक है, और सब्सक्राइब करिए, कमेंट करते तो मुझे अच्छा लगता है। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, एक बार फिर विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुभकामनाएं ठीक है। सबको विजय।